राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ, तो वैसा ही करना है? क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी, भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता, भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी। हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग डालो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है, जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ तो को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों खट्टी चल रही है? काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में, लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं महाराज जी। मैं उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। है ना? जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना, जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो 2 परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी। हाँ, आप अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं, मैं अलग रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई?
हाँ जी, तो वो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। पास? तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती है, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं ये माएँ। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप पे टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी, तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज नहीं, जी? आप सही किए। जी, राधे राधे, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? मित्रों, आज की वीडियो में भरे पंडाल में एक आदमी बोलता है कि गुरुजी, मुझे आप ये बताइए कि भगवान और अल्लाह में क्या अंतर है। तो यह बात सुनकर पूरा पंडाल चौंक गया। ये कैसा सवाल है और ये खुलेआम पूछा जा रहा है। तब गुरुजी ने बड़े सोच समझकर इस सवाल का जवाब दिया। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको यही दिखाने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की प्रश्नोत्तरी होती रहती है। अब हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं। या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भागवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे, हैं? कोई नहीं, वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब बताओ ओके। क्या ओके? हरदोई से आई हुई हूँ। आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी कि मैं हरदोई से आई हूँ, हमारे घर टीवी नहीं है। हाँ हाँ वायरल हुई थी ना, मैं उसी जिले से आई हुई हूँ। हाँ हाँ। ये मेरे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, और मेरी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया है, तो पिताजी के साथ पोथी पाठ के लिए आई हुई हूँ यहाँ। और बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हरदोई में जितने लोग हैं सब खुश रहें, बिल्कुल। सबके घर में सुख समृद्धि और हमेशा मुस्कुराते रहें। सब सुखी और रहें। महाराज जी 2020 में मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही अच्छे खासे पढ़ाई हो रही थी, शादी भी अच्छी हुई, पर स्वास्थ्य अचानक, पता नहीं भगवान की कृपा हुई होगी। पर आपके कथा सुनने से जो आपने बताया कि नारायण का जाप करो, भागवत सुनो, तो उसको सुनते सुनते कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी मुझे मिल गया। समझ लो, जो मेरे ये पिताजी हैं, मेरी सास नहीं है, सब कुछ यही है। और भगवान की कृपा से जो मेरे पति थे, पतिदेव जी जो हैं, पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अब आज को वो एएसआई दरोगा हैं। वाह। और जो मेरा परिवार है बहुत अच्छे है, मेरे एक जेठ है, जेठानी है, उनकी 2 पुत्री हैं, वो भी बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी मिली। हालांकि तबीयत खराब हुई, उसकी बात अलग है, पर नारायण की कृपा से इतना अच्छा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खुश रहिए। और एक प्रश्न मेरा ये भी है, जैसे पिताजी है जो 7 भाई हैं, तो
ऐसा होता है ना, जैसे जो बच्चे नहीं होते सवर हो जाती है, तो उसमें कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना चाहिए। तो इसमें बड़ी मतलब ये हो जाता है कि 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बहुत दिनों तक पूजा नहीं हो पाती। तो इसका कुछ मार्गदर्शन क्यों नहीं दीजिए। होती पूजा? सब कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगा सकते, कब स्नान नहीं भी लगाना चाहिए भोग? जब सवर हो जाती है ना, बच्चे होते हैं। नहीं, उस समय देखो बच्चे पूजा कर लें, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो पूजा कर सकते हैं, कन्याएं पूजा कर सकती हैं, भोग वो लगा सकते हैं। पर गुरुजी ऐसा है ना कि हम बाहर रहते हैं तो अकेले में तो नहीं हो सकता। फिर भी मानसिक पूजा कर लो, मानसिक पूजा। और सूतक के दिन जितने होते हैं बस उतने दिन रोक के, बाकी फिर पूजा कर सकते हैं। अरे गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी ऐसा होता रहता है, बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, तो फिर ये सूतक ना केवल उसी घर में रहता है, उस घर के अंदर, ये जन्म तो के बाहर महाराज जी नहीं मेरा जाता। मन बहुत आसान रहता है कि इसका कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखो ये चीज़ें केवल जिसको बच्चा हुआ केवल महिला और वो घर उतना बस सीमित रहेगा, पूरे परिवार में नहीं, पूरे परिवार में मानने की जरूरत नहीं क्योंकि है। परिवार में जब सबकी बात सुनते हैं तो मेरा मन आसान रहता है बहुत कि ऐसा करे, वो कोई केवल गलत तो पूजा नहीं। को रोकना नहीं है, केवल वो उस एक घर तक सीमित रहता है, वो सूतक जन्मने का परिवार में प्रभावी नहीं होता। और बस महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए खुश रहिए। कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा ऐसे बनी सुखी रहे रहिए, सुखी और नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्रीमन जय नारायण। श्री राम। बोलो भैया, ये नाम लिखो। हाँ ठीक है, मैंने स्पर्श कर लिया। वाह, अच्छा ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है, कौन सा बताओ? मुन्नी बना नहीं नहीं वो बात नहीं है। बताओ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया, फिर? तो मैं वहाँ से भाग के इधर आ गई। फिर? मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज। और गुटखा। शादी हो गई? हाँ शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो वो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी? मेरे को खा जाता, अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब वो होती। 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। और मैं तो आ गई। अब रही बात अब वो मेरी, पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, सही है, सही है। मेरे कोई तकलीफ नहीं। पर तकलीफ ये है कि मैं आई तो इसके पापा को रख रहा था वो, हाँ। समझे। मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन, पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए, समझे। मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। हाँ ये चीज़ मेरे को इतनी खटक रही है, मैं उससे फ़ोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर जाके वहाँ से मैंने एड्रेस लिया, तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊँगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊँगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फ़ोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फ़ोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहाँ से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूँगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूँगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूँ। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा है नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊँगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो। आप हाँ दोनों खुश बेटे रहो। को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम है गुड़िया, तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, तो
एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है हाँ, वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड हाँ, है। दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है। फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी बच्चे। मैंने 70 साल जब निभाया है, सही है। ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आज- आप दोनों पति पत्नी साथ रहो हाँ, मस्त। हाँ। अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ, नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ। बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूँ। मेरा अपना तो नहीं दूँ, सही है। मेरा अपना भी नहीं दूँ और मेरे आदमी का भी नहीं दूँ। तो आदमी का तो सब ले चुका वो। ना, दुकान का किराया ले रहा है खाली। हाँ। दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा, उसके पास है। वो खुद बोलता है मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की हाँ, बस? 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ, और 1 अच्छा। करोड़ की एफडी है। अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके हाँ। पास पैसा है। गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। अच्छा। 1 करोड़ का घर दे दिया। तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई अभी वो की है? 2 करोड़ की है और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं। पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं, ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना भात बेच करवाना है, बात करवाना है। माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही है। भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरा कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बच्चे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ, मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। अरे तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है। नहीं, प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो हाँ, होती है। ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाके प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा, ले आओ, जाओ। हाँ, बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? और ठीक क्या है। आश्रम में रहते